हेलो एंड वेलकम बैक टू GMAX स्टूडियोज। आज हम देखेंगे कि शटर स्पीड का फोटोग्राफ पे क्या असर होता है और कैसे इसे कंट्रोल करके हम बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, जब कैमरे की शटर स्पीड ज़्यादा होती है तो उसके अंदर आने वाली लाइट कम होती है, और अगर शटर स्पीड कम है तो अंदर आने वाली लाइट ज़्यादा होगी। मगर एक और ऐसी चीज़ है जिसके लिए शटर स्पीड जिम्मेदार है, और वो है किसी भी चलती या हिलती हुई चीज़ का धुंधला नजर आना, जिसे हम ब्लर कहते हैं। अगर कोई चीज़ चलने या हिलने की वजह से धुंधली है तो हम कहते हैं कि फलां चीज़ ब्लरी है। शटर स्पीड अगर कम या स्लो होगी तो हिलती हुई चीज़ें ज़्यादा ब्लरी नज़र आएंगी, और अगर शटर स्पीड ज़्यादा है तो उनमें कम ब्लर नज़र आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए हम किसी भी एक्शन को फ्रीज या ब्लर कर सकते हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है F रूल। F से फास्ट, F से फ्रीज। तो किसी भी चीज को फ्रीज करने के लिए हमें फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। मगर शटर स्पीड स्लो होने से ब्लर क्यों आता है? शटर स्पीड जब कम होती है तो पर्दा खुला रहते हुए किसी भी हिलती या चलती हुई चीज को चलने का वक्त मिल जाता है, और वो सेंसर पे कई बार छप जाती है और इसीलिए धुंधली आती है। आइए इस बात को हम इस हेलीकॉप्टर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इसके पंखे या ब्लेड को फ्रीज कर पाते हैं या नहीं। 1250 की शटर स्पीड पर भी इन ब्लेड्स में ब्लर नजर आ रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि मोशन जितना फास्ट होगा उतनी फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल करना होगा उसे रोकने के लिए। तो हम शटर स्पीड बढ़ाते हैं और फाइनली 5000 की शटर स्पीड पे जाके इस पंखे को फ्रीज कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक्शन को फ्रीज करने के लिए हमें इतनी फास्ट शटर स्पीड की जरूरत पड़े। मिसाल के तौर पे एक एड कैंपेन के लिए गई खींची ये तस्वीर 400 पे खींची गई है, और इसी तरह इस फोटो में इस पानी को 800 की शटर स्पीड से फ्रीज किया गया है। ऐसी बात भी नहीं है कि सभी तस्वीरें जिनमें एक्शन को फ्रीज किया गया है वो अच्छी हैं और ब्लर वाली खराब हैं। ये तो पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप तस्वीर के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे इस फोटो के लाल टेप को नजरअंदाज कर दें तो मुझे ये वाली तस्वीर ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें एक मूवमेंट का एहसास हो रहा है बजाय इसके जो काफी बेजान लग रही है। कहने का मतलब यह है कि स्लो शटर स्पीड का भी अलग अलग सिचुएशन में कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम किसी बहते हुए झरने या नदी की फोटो फास्ट शटर स्पीड से लें तो वो ऐसी आएगी जहां पानी की एक एक बूंद नजर आ रही है। मगर हम चाहें तो हम अपनी शटर स्पीड जानबूझ के स्लो कर सकते हैं और हमारी फोटो कुछ ऐसी आएगी जिसके पानी का इफेक्ट बिल्कुल ही अलग होगा। इसी तरह स्लो शटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज को ब्लर कर सकते हैं, और जैसा कि पहले भी कहा गया था, जितना स्लो शटर उतना ज्यादा ब्लर। स्लो शटर का इस्तेमाल हम मोशन पैनिंग में भी कर सकते हैं। इस टेक्निक में हम कैमरे को स्लो शटर पे रख के किसी भी चलती हुई चीज के साथ अपना कैमरा पैन करते हैं। इससे होता यह है कि जिस चीज को हम अपने लेंस से फॉलो कर रहे हैं वो तो शार्प रहती है, मगर बाकी सब ब्लर हो जाता है। स्लो शटर से हम लाइट पेंटिंग भी कर सकते हैं। इस टेक्निक में हम शटर इतनी देर तक खुला रखते हैं कि हम किसी भी चीज को एक मामूली फ्लैश लाइट या टॉर्च की लाइट से पेंट कर सकते हैं, या शटर खुला छोड़कर खुद फ्रेम में जाकर टॉर्च से पैटर्न बना सकते हैं। अगर हम शटर बहुत देर तक खुला रखें तो रात के वक्त तारों को भी कैमरे में कैद कर सकते हैं।
शटर स्पीड पे पूरी तरह काबू पाने के लिए, पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कैमरे के शटर प्रायोरिटी मोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। शटर प्रायोरिटी मोड कैनन पे टीवी और निकॉन पे लिखे एस से पहचाना जा सकता है। इस मोड या सेटिंग में हम जैसी भी चाहें स्लो या फास्ट शटर स्पीड सेट कर सकते हैं और कैमरा सही एक्सपोजर के लिए अपर्चर अपने आप ही सेट कर लेगा। कहने का मतलब यह है कि इस सेटिंग पर आप शटर स्पीड डिसाइड करते हैं और कैमरा अपर्चर सेट करता है। अगर आप शटर स्पीड को बहुत ही स्लो कर रहे हैं तो ट्राइपॉड का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है, नहीं तो कैमरा शेक की वजह से पूरी तस्वीर ही धुंधली हो जाएगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अपर्चर का फोटोग्राफ पे क्या असर पड़ता है। हम ये भी देखेंगे कि कैमरे के अपर्चर प्रायोरिटी मोड का इस्तेमाल कैसे किया जाए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर या गूगल प्लस पे शेयर कीजिए। हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए ताज़े करारे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।